हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे अपना ये चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद नीना मैम में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नए उत्साह और नई एनर्जी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सम बेसिक सिंबल इन मैथ्स। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कुछ सिंबल बताए थे, कुछ रह गए थे, वो आज मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है, तो सिंबल को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैथ की जो लाइफ है वो कैसी है। हम मैथ में डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं, तो उन्हीं सिंबलों का यूज़ करके हम अपने लाइफ को कैसे एक हैप्पीनेस और एक सुंदर खुशहाल सी ज़िंदगी बना सकते हैं। जैसे कि मैथ बताता है कि जो हमारी लाइफ है, फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइफ है, या एक प्लांट ले लें, एनिमल ले लें, या ह्यूमन बीइंग ले लें, कोई भी हो सकता है। अगर उसकी लाइफ में हम क्या ऐड कर देते हैं, लाफ्टर मीन्स हंसी मजाक, आप सदा मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग फेस रखिए, उसको अपनी लाइफ में ऐड करते रहिए। और जो हेटनेस है, जो आप दूसरों से के साथ बैर विरोध और एक तरह की हेट करते हैं, उसको आपने क्या कर देना है जीवन में, माइनस, उसको कर दीजिए रिमूव। सैडनेस, ऐसे गंदा सा मुंह लेके नहीं चलना है, कोई पसंद नहीं करेगा। ओके। और लाइफ में जो लव है, जो जिंदगी में प्यार है, मोहब्बत है, ये किसी के साथ भी हो सकती है, आप एनिमल के साथ, आपके रिलेशन के साथ, हमारे जो प्रकृति है नेचर के साथ, एनीथिंग। लव को हमेशा मल्टीप्लाई करिए, मीन्स उसको क्या करिए, डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम्स। वैसे ही मल्टीप्लाई यही बताती है ना कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल हो जाता है, 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है उसका ट्रिपल, और 4 से तो 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो वैसे ही लव को हमेशा क्या करते रहना है, इंक्रीज करते रहना है। तो हमारी जो लाइफ है उसमें क्या आ जाएगा, एक तरह की हैप्पीनेस आ जाएगी, और हमारी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही खुशहाल सी ज़िंदगी बन जाएगी। तो यही मैथ बताता है, ऐसी लाइफ बन जाएगी ना, देखो ऐसे यहाँ भी लग जाएंगे लव, यहाँ भी लग जाएंगे दिन, और इस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है वो एक बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो ये तो हुआ मैथ की लाइफ जो हमें अपने जीवन में भी यूज़ करनी है। तो आइए जो मेन आज का टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, सम बेसिक सिंबल इन मैथ। तो एक जैसे कि ये सिंबल आता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर इस तरह सिंबल आता है तो वो होता है ट्राइंगल का, और अगर इस तरह का आएगा अपोजिट में ट्राइंगल तो उसको हम बोलेंगे डेल। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो हमारे वेक्टर होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको लिखेंगे हम डेल, जिसको रीड कैसे करेंगे, करली अपॉन करली एक्स आई प्लस करली अपॉन करली वाई जे यूनिट कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के यूनिट कैप। अब इसका जो यूज है, इस तरह से क्वेश्चन में भी मैक्सिमम देखने को आता है। अगर हमारे पास ऐसे डल और एक स्केलर नंबर लगा है तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ओके, क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ किसका है, ये 5 का। और अगर ये डेल है, साथ में डॉट प्रोडक्ट है और एनी वेक्टर है, तो ये बन जाता है हमारे पास डाइवर्जेंट। क्या बन जाता है, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ए। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है डेल और ए वेक्टर का, तो ये रीड किया जाता है कर्ल ऑफ ए। और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, आपको और बेसिक जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो इस वीडियो में मैं आपको जो फार्मूले हैं मैथ में जो यूज़ किए जाते हैं वो ही बताऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उनमें हम इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट सिंबल हैं जो मैथ में यूज़ किए जाते हैं वो हैं, तो जैसे कि नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं या कुछ सिंबल हैं, जैसे कि अगर आपको इस तरह से दिखाई दे, एक लाइन है और ऐसे इस तरह से टिक का निशान लगा है, तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं, जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा
25 के फैक्टर बनाएंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25 और 1 पेयर निकल के आ गया 5। ओके, अगर ऐसे एक स्क्वायर रूट है बट यहाँ पर कितना लगा है 3, 2 लगाने की जरूरत नहीं होती है कि यहाँ पर 2 2 के पेयर बना के हम एक सिंबल डिजिट लिखते हैं। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे स्क्वायर रूट में, ओनली क्यूब रूट में लिखा जाएगा ना 3। तो इसको कैसे रीड करेंगे, क्यूब रूट, और जिस डिजिट का दिया होगा उसको हम रीड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 343, तो इसको भी हम पहले फैक्टर बनाएंगे, जो कि मैं वीडियो में बताए थे आपको। जो 7th और 8th क्लास है वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी वीडियोस दी हैं क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे फैक्टर बनाने हैं और हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 7, वो होता है 343, और 3 डिजिट का एक पेयर बनाया तो हमारे पास बन के आ गया 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ दैट एनी नंबर may be, for example 625। to find out the fourth root of 625, तो आप कैसे पता करेंगे, पहले तो हम लिख देते हैं कि इसको कैसे रीड करते हैं, फोर्थ रूट। ओके, ये कौन सा है, फोर्थ रूट। वैसे ही फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 5 बन गया 25, और फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, फिर से 5 मल्टीप्लाई किया तो 625। तो यहाँ 4 लिखा है तो 4 का ही एक रूट बन के आएगा, सिंपल एक नंबर लिखेंगे हम, इस तरह से करना है। अगर आता है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स का मीन्स हुआ एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ओके, और इसमें स्क्वायर रूट, ये डिफरेंस है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एंड एक्स को, तो एक्स स्क्वायर बन गया। अगर आपके पास आता है एक्स क्यूब, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब है ये इसका, एक्स का रीड कैसे करेंगे, एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर, इसको एक्स क्यूब, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वैसे एक्स मीन्स एनी नंबर जिसे हम नहीं जानते। यहाँ पर से लिख दिया 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3। यहाँ लिख दिया मैंने 7 क्यूब, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, जो आपके पास आंसर बन के आता है वो ही आएगा 343। ओके, और इसको पढ़ेंगे x की पावर 4, x की पावर 4, ठीक है, पावर ऑफ x इज 4, ऐसे लिख दीजिए, पावर ऑफ x इज 4। तो हाउ टू यू सॉल्व इट, x को मल्टीप्लाई करिए 4 टाइम्स, और जो आपके पास आंसर बन के आता है वो बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4। और ये है, ये ज़्यादातर फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। इसको रीड करने का दोनों को लॉग ही बोलेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको पढ़ते हैं लॉग टू द बेस ऑफ e, साथ में x, और इसको रीड करते हैं log टू द बेस ऑफ 10। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इसके बेस में e लिखना है तो ln बन जाता है, ln x। अगर बेस में 10 लिखा है तो log ऑफ x बन जाता है। अब ये दोनों बोलने को तो सेम है, log ही है, बट दोनों में क्या रिलेशन है वो हम अभी बताते हैं आपको। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में भी है, +1 और +2 में ज़्यादातर, और मैथ में भी हो जाता है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ln x, या हम बोल सकते हैं log टू द बेस ऑफ e x इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस ऑफ 10। ये दोनों तभी ही इक्वल होंगे, वैसे ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ मैंने जो सिंपल हैं वो जो मैथ में यूज़ होते हैं वो बताए। अब हम थोड़े और सिंबल पढ़ते हैं।